अब हम लोग को पढ़ना है कूलॉम नियम का सदिश रूप, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया है जिस पर चार्ज प्लस Q1 है और O से, ये जो O है इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। दूसरा एक चार्ज लिए हैं जहाँ पर हमारा चार्ज प्लस Q2 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इधर से अगर हम ले लेते हैं R12 है और इधर से जब हम ले रहे हैं इधर से इधर की ओर तो R21 है। ठीक है, दोनों पर जो चार्ज है वो सेम है, लाइक चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। यानी ये जो है प्लस Q2 Q1 पर F12 फोर्स लगा रहा है और प्लस Q1 Q2 पर F21 फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो आप इसके फॉर्म में तो आप पढ़ चुके हैं कूलॉम के लॉ में कि F बराबर होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R²। ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आप पढ़े हुए हैं पहले से। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ वेक्टर में आप पढ़े हैं 11 क्लास में, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्रायंगल वाला में, कि अगर किसी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है ना, तो इस ट्रायंगल में अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में दोनों अलग अलग है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो थर्ड जो लाइन होती है वो रिजल्टेंट होती है। यानी हमारा यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R12 बराबर R2। थर्ड लाइन हमारी क्या R2 है, तो R12 बराबर हो जाएगा आपका R2 माइनस R1। ये इधर से इधर के लिए, अब इधर से इधर के लिए तो ये जा रही है हमारी, है ना, ये हो गया अब हमारा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 प्लस R2 1, है ना, यहाँ पर हो जाएगा R2 प्लस R2 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब थर्ड हमारा यहाँ पर थर्ड लाइन जो रिजल्टेंट है वेक्टर को बताती है तो R1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी आपका हो जाएगा R21 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक है, ये एक वेक्टर फॉर्म है। अब जो जिस टाइप का जो फोर्स लगाएगा वो अगले पॉइंट में हम बताते हैं कि जगह की कमी है, पहले इसको समझ लीजिए आप। अब आप जान रहे हैं कि ये जो है प्लस Q2 Q1 पर F12 फोर्स लगा रहा है, तो जो इस पर ये जो फोर्स लगा रहा है उसका हमारा आएगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 और इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R21 का होल स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। ये तो आप जान रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है, इसका अगर वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग लिखते हैं यूनिट वेक्टर के लिए R21 इज इक्वल टू क्या होता है आपका R21 और इसका सिर्फ R2, यानी ये वेक्टर होगा और ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, ये इसका हो गया। उसी तरह दूसरा आइए आप, ये वाला जो फोर्स लगा रहा है इस पर रिपल्सन फोर्स F21, तो जो इस पर जो फोर्स लगा रहा है उसका हमारा यह आया आपका F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R12। अब इस डायरेक्शन में R12 है, R12 होल स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर, तो इसके लिए भी वही चीज़ हमको देखने को मिलेगा R12 इक्वल टू R12 वेक्टर और इसका हो गया मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म इसका। अब हम चाहें तो इसकी जगह पर R21 हमारा जो आया है यहाँ पर
ये भी रख सकते हैं R1 माइनस R2 स्क्वायर, और इसकी जगह पर हम रख सकते हैं R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आता है, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि कोई बद्ध क्षेत्र है, बद्ध क्षेत्र से, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र, बद्ध क्षेत्र से गुजरने वाली जो लंबवत विद्युत बल रेखाएं हैं, किसी बद्ध क्षेत्र से, पूरे इस क्षेत्र से गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं को हम लोग वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और फाई इक्वल टू होता है E इंटू डी एस। डी एस एक क्षेत्रफल अवयव है जो कि एक सदिश राशि, इसका डायरेक्शन होता है एक 2r इधर, अगर हम ले तो यहाँ यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो डी एस एक क्षेत्रफल अवयव है, यानी वैद्युत क्षेत्र और डी एस दोनों आप जान रहे हैं सदिश है, इंटू डी एस, और ये होता है, ये बराबर होता है फाई इक्वल टू, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया ए इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा या डी एस कॉस थीटा। ये थीटा जो होता है ये क्षेत्रफल अवयव डी एस और ये वैद्युत क्षेत्र, इन दोनों के बीच का एंगल। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका, अगर हम इसे ऐसे खींचें, ये हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारा क्या चीज़, ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस, तो उसका हमारा फॉर्म आता है कॉस थीटा। अब ये इस पर डिपेंड करता है कॉस थीटा के वैल्यू पर। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी बद्ध से गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका जो एस आई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसका एस आई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका एस आई मात्रक है, एस आई यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका एस आई यूनिट होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ है। इसका हम वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप इसके बेस पर निकाल रहे हैं, ई बराबर क्या होता है एफ बाई क्यू, और यहाँ पर हमारा डेल्टा एस हो जाएगा। तो एफ का हमारा यूनिट क्या है न्यूटन, डेल्टा का क्या हो जाएगा मीटर, और नीचे क्या हो गया कूलम, और यहाँ पर सरफेस एरिया होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, डेल्टा एस जो है क्षेत्रफल अवयव है तो मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी, तो मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये क्षेत्रफल अवयव है ना, तो एरिया है, तो उसको हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसी के बिना पर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन भी लिख सकते हैं। इसके लिए हमारा क्या होता है एम एल टी इन्वर्स स्क्वायर, इसके लिए हो जाएगा एल स्क्वायर, और इसके लिए हो जाएगा ए टी। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा एम एल क्यूब टी इन्वर्स क्यूब ए इन्वर्स, ये हो गया इसका डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला। वैद्युत फ्लक्स हमेशा आता है, और वैद्युत फ्लक्स आया क्या, वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, या वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा लिखिए और उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और उसका विमीय सूत्र होता है एम एल क्यूब टी इन्वर्स क्यूब ए इन्वर्स।